हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ मीठा बनाने वाले हैं, वो भी शक्करपारा। तो आइए मेरे साथ क्या क्या तैयारी करनी है मैं आपको बताती हूँ। हम शक्करपारा बनाने वाले हैं। ये कोई दिवाली के लिए नहीं बना रही हूँ, हमें तो हर रोज कुछ ना कुछ स्वीट डिश चाहिए खाने के लिए, इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। हर बार हम एक ही पारंपरिक पद्धति से शक्करपारे बनाते हैं। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप से बनाने वाली हूँ। शक्करपारा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के मैदा लिया है। 3 से 4 बड़ी स्पून भर के हम घी का भी इस्तेमाल करेंगे और बेकिंग पाउडर चाहिए। बड़े बर्तन में मैंने मैदा निकाल लिया है। हाफ स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 3 स्पून घी डालेंगे। घी डाल दिया है हमने। अब हम ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मियोन अच्छे से लगना चाहिए, यानी कि मुट्ठी बननी चाहिए। घी को हमने मिक्स कर दिया है, बेकिंग पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अब हम देखेंगे इसकी मुट्ठी बन रही है या नहीं। देखिए, ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए आटे की। इसका मतलब हमने जो घी डाला है वो इनफ है। सब लोग अलग अलग टाइप से शक्करपारे बनाते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, एक कटोरी सेट कर लेते हैं, सेम कटोरी के नाप से दूध, शक्कर और घी लेते हैं, उसके उबाल के इसके अंदर डाल देते हैं। आज हम इसमें शुगर नहीं डालने वाले हैं, शक्कर की हम चाशनी बनाने वाले हैं। जो शक्कर पारे हम बनाएंगे, पहले हम इसके पारे बनाएंगे और वो पारे हम शक्कर के अंदर डालेंगे, यानी कि चाशनी के अंदर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं चाहिए हमें। और इसे सिर्फ हमें फिंगर की मदद से ज्वाइंट करना है आटे को। जैसे हम रोटी का आटा मसलते हैं वैसा हमें इसे मसलना नहीं है, सिर्फ इसे एकजुट करना है, साथ में ज्वाइंट कर देना है। आटे को मैंने पानी की मदद से तैयार कर दिया है। आटा हमें ऐसे रफ दिखना चाहिए, जैसे हम तोड़ेंगे ऐसे रफ दिखना चाहिए। उससे क्या होते हैं, लेयर्स आते हैं। इसे हमें ज्यादा ऐसे मसल मसल के सॉफ्ट नहीं करना है, चिकना नहीं करना है, इसे ऐसा रफ ही रखना है। और इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है वो मैंने हाफ स्पून डाला है। अगर आप बहुत बड़ी स्पून भर के हाफ लेंगे तो आपका शक्करपारा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर अगर ज्यादा डालते हैं तो ये कड़वा बन जाता है। आटे के अंदर हमें घी का मेयोन अच्छे से देना है, उसकी वजह से ये क्रिस्पी बनता है। बाद में अगर हम फ्राई करने के समय हम घी या तेल का यूज कर सकते हैं। अब हम शुगर की चाशनी तैयार करेंगे, तब तक हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये बाउल के नाप से 1 बाउल भर के मैंने शुगर ली है। सेम बाउल के नाप से 1.5 बाउल भर के मैं पानी लेंगी। ये 1.5 बाउल पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, 3 कुटी हुई इलायची भी डालेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। और एक तार वाली चाशनी हमें चाहिए। अगर तार नहीं बनेगा तो हमारे शक्करपारे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, पूरी के जैसे। अब मैं इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। अब शक्कर हमारी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। चाशनी हमारी रेडी हो गई है, गैस को मैंने बंद किया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन जूस के ड्रॉप्स डालूंगी। लेमन जूस डालने से इसके वापस शक्कर के रूप में नहीं आ जाता है, नहीं तो चाशनी एकदम वापस शक्कर के दाने जैसी बन जाती है, इसलिए लेमन जूस थोड़ा सा डालना जरूरी है। अब मैं गैस को बंद करूंगी। अब हम इसके तार चेक करेंगे। जो लास्ट वाला बूंद गिरेगा वो खिंचाव के साथ गिरेगा, उसमें हमें तार दिखेंगे। देखिए, चाशनी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। हम आटे की ओर जाते हैं। इसे हमें ऐसा ही रफ रखना है, इसे मसल मसल के स्मूथ नहीं करना है। इसमें से मैं एक बड़ा गोला उठाऊंगी। देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसकी वजह से इसमें लेयर्स आते हैं। एक बड़ा गोला हमने ले लिया है आटे का। इसे हम बड़ी रोटी के जैसा बेलेंगे, लेकिन मोटा रखेंगे। बड़ी रोटी मैंने बेल दी है। उसकी थिकनेस देखिए, हमें इसे मोटा ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं इसे कट करूंगी। जैसे हम शक्करपारे बनाते हैं वैसे ही हम इसे कट करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। इसे मैंने स्क्वायर कट में कट कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। पहले हमें इसे अच्छे से गरम करना है और फ्लेम को हमें स्लो कर देना है। अब एक छोटा सा पीस हम पहले डाल के देखेंगे। ये तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे ऊपर आया, वैसा ही ऑयल हमें चाहिए।
शक्करपारे को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिया है। एकदम स्लो आंच पर फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसकी आंच देखिए एकदम लो पे रखा है। अब हम इसे टर्न करेंगे। इसे ज्यादा हमें बार बार टर्न नहीं करना है, नहीं तो इसके सब लेयर्स खुल जाएंगे। गैस की फ्लेम हमारे बर्तन के ऊपर आधार रखता है। अगर हमारा बर्तन बहुत पतला है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, और मोटा बर्तन है, तलवा उसका मोटा है, तो ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अब हमारे शक्करपारे का बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इसे मैं ऑयल में से बाहर निकाल लूंगी। इसमें आपको बहुत सारे लेयर्स भी दिख रहे होंगे। अब शक्करपारा का सेकेंड लोड भी मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। शक्करपारा ऑयल में डालने के बाद हमें इसे तुरंत ही हिलाना नहीं है, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। देखिए सब ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे। सभी शक्करपारे के अंदर ऐसे लेयर्स दिख रहे हैं। शक्करपारे में देखिए कैसी लेयर्स आई है। मैं इसे तोड़ के भी आपको बता रही हूँ कितने क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ, और हाथों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। अब हम इसे चाशनी के अंदर डालेंगे। अब आप देखिए चाशनी हमारी हनी के जैसे गाढ़ी हो गई है। मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है, और पारे हमारे ठंडे चाहिए और चाशनी थोड़ी गर्म चाहिए। एकदम गर्म भी नहीं, जैसे हम फिंगर रखेंगे, हमारी फिंगर कितना सहन कर सकती है उतना ही गर्म रखना है। चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म किया है। अब ये वापस थोड़ी पतली हो गई है। अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए शक्करपारे डालेंगे। ये पारे में इसके अंदर चाशनी के अंदर डाल रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट रखना है। चाशनी सभी तरफ से अच्छे से लग जानी चाहिए। इसे 2 मिनट हो गई है। अब मैं इसे चाशनी में से बाहर निकाल रही हूँ। चाशनी के बाद देखिए हमारे पारे में कितनी शाइनिंग आ गई है, और ये फ्राई किए हुए हैं सिर्फ। चाशनी के बाद हमारे पारे में बहुत ही ग्लो आ गया है। हमारे शक्करपारे खाने के लिए रेडी है। इसे मैंने एक प्लेट के अंदर सर्व किया है। एक दो टिप्स मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसका आटा बनाते हैं, बेकिंग पाउडर हमें स्मॉल हाफ स्पून लेना है, बड़ी वाली स्पून हाफ नहीं लेना है। अगर ज्यादा बेकिंग पाउडर हो जाता है तो ये कड़वे हो जाएंगे। फ्राई करते समय है इसे ज्यादा हमें हिलाना नहीं है, इसे अपने आप ऊपर आना चाहिए। आपको मैं 2-3 टिप्स बताती हूँ। जब इसका आटा हम रेडी करते हैं तब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, लेकिन वो बेकिंग पाउडर हमें हाफ स्पून लेना है, बहुत बड़ा स्पून लेकर हाफ नहीं करना है उसे। और चाशनी में डालने के समय पारे हमारे ठंडे होने चाहिए और चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। इस दिवाली पर आप भी इस टाइप से बनाइए। मैंने तो ये हर रोज खाने के लिए बनाया है। दिवाली का तो अभी बहुत टाइम है, आगे मैं बनाऊंगी दूसरा कुछ। हमारे घर में हर रोज कुछ ना कुछ हमें डिनर के बाद मीठा चाहिए, इसलिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्टोर करके रखती हूँ। इसे हमें एक कंटेनर के अंदर भर के रखना चाहिए ताकि ये जल्दी से नरम ना हो। वैसे ये नरम तो होते ही नहीं है, लेकिन बंद रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम हलवाई से लाते हैं बाहर से, जब ये शक्करपारे लाते हैं, उसके ऊपर बहुत ही शुगर की परत लग जाती है, क्योंकि वो लोग चाशनी को बहुत ही ज्यादा तार बनाते हैं। मैंने ज्यादा तार नहीं बनाए थे, क्योंकि वो वाला जो पाउडर बन जाता है शुगर का और खाने के समय नीचे गिरता है। आपने देखा हमारी रेसिपी कितनी अच्छी बनी है। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और इतनी कुरकुरी है, और सॉफ्ट भी है। बड़े और बच्चे दोनों जन खा सकते हैं। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ।